Hello students, today we will start the chapter 10 in our English book. Okay, so the chapter name is Children who are wanted every hour. Children जिसको हर व्यक्ति चाहता है क्या कि बच्चा हमारा ऐसा हो, है ना। इस चैप्टर में, इस पोयम में हमें ये बताया गया है कि सारे व्यक्ति, एवरी पर्सन कैसा बच्चा चाहते हैं, कि एक बच्चा, एक चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना, जो जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को पसंद करे। इस पोएम में बताया गया है। और कैसे बच्चे पसंद नहीं आते हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो हम देखेंगे फर्स्ट येलो बॉक्स में क्या लिखा है, देखते हैं। आर यू फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्या आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। एक अगर सिंसियर स्टूडेंट्स है, एक अच्छा बच्चा है, तो वो फिजिकली भी स्ट्रांग रहता है। कभी भी उसको कोई भी काम दो, वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, उस काम को इजीली कर पाएगा। आर यू मेंटली फिट, और आप दिमाग से भी मेंटली फिट होने चाहिए उस टास्क को करने के लिए, अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है। एंड लास्ट, डू यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू वर्क, और उसको हमेशा वर्क करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपसे कर रहे हैं, तो इस सब के आंसर्स आने चाहिए। यस, आर यू फिजिकली स्ट्रांग, यस वी आर फिजिकली स्ट्रांग। एक बच्चे को हमेशा फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए। फिजिकली उसको कोई भी वर्क दिया जाए, कोई भी टास्क दिया जाए, तो उसको वह करना चाहिए। और मेंटली फिट भी होना चाहिए, और जब भी उसको कोई वर्क दिया जाए, वो उस वर्क को करने के लिए रेडी रहना चाहिए। सो स्टार्ट करेंगे हम पोएम। हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है। Children of spirit, children of will, children of muscle, brain and power, fit to cope with anything, these are wanted every hour। तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है these are wanted every hour, ऐसा बच्चा जिसको हर व्यक्ति चाहता है, कि एक बच्चा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा। चिल्ड्रन ऑफ स्पिरिट, चिल्ड्रन ऑफ विल, जिसके अंदर कुछ करने की चाह हो। स्पिरिट मीन्स होता है भाव, इच्छा, चाह, है ना। तो एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कुछ करने की चाह हो। चिल्ड्रन ऑफ विल, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। मसल्स ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ मसल, ब्रेन एंड पावर, जो बच्चा अपने मसल, ब्रेन और पावर से स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी मसल, ब्रेन, पावर सब एकदम स्ट्रॉन्ग हो, है ना। फिट टू कॉप विथ एनी थिंग, और वो किसी, कॉप मीन्स होता है सामना करना, तो किसी भी प्रॉब्लम, उसको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए उसका वो सामना करे, उसके लिए वो एकदम फिट हो, कि अगर तुम्हें एक टास्क दिया गया, एक प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए वो तैयार हो कि तुरंत वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दीज आर वांटेड एवरी आर, ऐसे टाइप के बच्चे सब चाहते हैं। सब कुछ टाइप के बच्चे की ज़रूरत होती है, हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा स्टूडेंट ऐसा हो। तो एक अच्छा स्टूडेंट्स, एक अच्छा चिल्ड्रन, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्ट्रिंग, उसकी स्पिरिट, है ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए उसके अंदर, और वो मसल से, ब्रेन से, शक्ति से, सब कुछ से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसको टास्क दिया जाए वो कंप्लीट करे, ऐसा बच्चा सब चाहते हैं। सबको ऐसे बच्चे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टैंजा है। नॉट द बिग एंड विनिंग ड्रॉन्स हु आवर ट्रबल्स मैग्नीफाई, नॉट द वॉच वर्ड ऑफ आई कांट, बट द नॉबलर वन आई विल ट्राई। तो अब इसमें बताया गया है कि कैसा बच्चा कोई नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि बच्चा ऐसा होना चाहिए। उसकी डिस्क्वालिटीज़ क्या क्या है वो इस स्टैंजा में बताया गया है। कैसा बच्चा कोई नहीं चाहता, जो कमज़ोर हो। डू वाट एवर यू, नॉट द वीक एंड विनिंग ड्रॉन्स, जो कि कमज़ोर हो। वीक मतलब होता है कमज़ोर, है ना। विनिंग मीन्स होता है शिकायत करना। ड्रॉन्स मीन्स होता है कामजोर। जो ऐसा बच्चा कोई नहीं चाहता जो तो कमज़ोर हो दिमाग से भी, और हमेशा शिकायत करता रहे। कि जैसे स्कूल में नहीं, टीचर से स्टूडेंट शिकायत करते हैं, कि हमेशा कोई बच्चा शिकायत करता है, मैम इसने हमारा ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये वो। और जो कामचोर हो, मतलब जिसको होमवर्क दिया जाए, कुछ होमवर्क करने नहीं, रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बता देना, तो ऐसा बच्चा कोई भी नहीं चाहता है ना। जो हमेशा शिकायत करता हो, कामचोर हो, कमज़ोर हो, इस तरीके का स्टूडेंट्स, बच्चा कोई भी नहीं चाहता है। सो स्टूडेंट्स, यू आर 8th
क्लास स्टूडेंट्स। तो आपको भी इस पोएम से सीखना चाहिए कि आपको कैसा होना चाहिए और कैसा आपको नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टैंजा है वैसा आपको होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए, मसल ब्रेन पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, है ना। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा वीक नहीं होना चाहिए, हमेशा शिकायत नहीं करते रहना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए। एंड आगे देखेंगे, हु हु अवर ट्रबल मैग्नीफाई, और जो हमेशा अपनी मुसीबतों को, ट्रबल मतलब मुसीबत, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना। जैसे कि हम देखते हैं ना मैग्नीफाई, जूम करके हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो मैग्नीफाई करने से मैग्नीफाई लेंस उस चीज़ को बढ़ा के दिखाता है, ऐसे ही वृद्धि करना। तो किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम बस बढ़ाते ही जा रहे हैं। नॉर द वॉच वर्ड ऑफ आई कांट, और वो कभी भी वो वर्ड यूज़ ना करे, आई कांट मैं नहीं कर सकता, ये वर्ड तो कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बट द नॉवलर वन आई विल ट्राई, है ना। क्या करना चाहिए, हमेशा उस बच्चे को ये कहना चाहिए कि आई विल ट्राई। उसको नहीं भी आ रहा है वो काम, तो वो आई कांट मैं नहीं कर सकता ये नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये नॉबलर मतलब था महान। एक अच्छा बच्चा, एक महान बच्चा क्या कहेगा हमेशा, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि आई कांट मैं नहीं कर सकता। तो ये डिस्क्वालिटीज़ हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा शिकायत नहीं करना चाहिए, कमज़ोर बच्चा नहीं होना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए, अपनी मुसीबतों को, टीचर्स की या दूसरों की मुसीबतों को नहीं बढ़ाना चाहिए, और कभी ये वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए कि आई कांट मैं नहीं कर सकता। हमेशा आई विल ट्राई ये तो बोलना ही चाहिए। कुछ नहीं भी बन रहा है सो आई विल ट्राई ये बोल दो ना, ट्राई करके देख लो क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस दो स्टैंजा में आपको समझ में आ गया कि आपको कैसा रहना है और कैसा नहीं रहना है ना। आगे देखेंगे, डू वाट एवर यू हैव टू डू विथ आ ट्रू एंड earnest zeal when you are sinews to the task, do it with an honest will। कह रहा है डू वाट एवर यू हैव टू डू, आपको जो करना, आप जो करना चाहते हो आप वो करो, विथ अ ट्रू एंड earnest zeal, एक सच्चाई, ट्रू मतलब सत्यता के साथ, earnest मतलब होता है ईमानदारी के साथ, और zeal मतलब होता है उत्साह। आप जो करना चाहते हो आप वो करो, पर उसको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और zeal मीन्स होता है उत्साह के साथ करो। जो करना है वो करो, पर सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो और उत्साह से करो। बेंड यूर सिन्यूज टू द टास्क, सिन्यूज मतलब होता है मांसपेशियाँ। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए, आपको कोई भी टास्क दिया जाए उसको करने के लिए अपनी मांसपेशियों को बेंड करो, झुकाओ। डू इट विथ एन ऑनेस्ट विल, और आप उसको ईमानदारी से करो। जो भी आपको कार्य मिले आपको आप अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस काम को ईमानदारी से करो, ऐसा आपको करना चाहिए, है ना। इन द वर्कशॉप, ऑन द फॉर्म, एट द डेस्क, वेयर एवर you be, from your future effort children comes a nation's destiny। तो क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्कशॉप में ही वो काम करो, नहीं, आपको जहाँ भी जो भी काम करना आप उसको ईमानदारी से करो। चाहे वर्कशॉप का काम हो, फार्म का काम हो, खेत का कोई डेस्क का काम हो, डेस्क टेबल मेज़, वेयर एवर यू भी, जहाँ भी आप हो, जो भी काम कर रहे हो उसको आप पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और उत्साह के साथ करो। आपको जो भी कार्य दिया जाए, जो भी टास्क दिया जाए तो आप उसको करो। ठीक है, फ्रॉम योर फ्यूचर एफर्ट चिल्ड्रन कम्स अ नेशंस डेस्टिनी। तुम जो भी अभी प्रयास करोगे, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास करना, तो आप अभी जो भी प्रयास करोगे उसी से तुम्हारे देश की डेस्टिनी में डिसाइड होगी। तो आप अभी जो भी वर्क करोगे, जैसे भी प्रयास करोगे, चिल्ड्रन से ही हमारे पूरे नेशन का, पूरे देश का भविष्य है। तो आप कुछ अच्छा करो और अपने देश के लिए भी कुछ आगे अच्छा करो, ये कह रहा है, ये पोएम कह रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो एक अच्छा बच्चा जो जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो होती हैं, जो ये बता रहा है, ये पोएम बता रही है, तो वो बच्चा आगे चलकर ज़रूर अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करता है। ठीक है, आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम वर्ड मीनिंग देखेंगे।
सो आपकी वर्ड मीनिंग है क्या है देखेंगे। स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है फीलिंग, भाव, ठीक है, भाव, साहस। कोप विथ मीन्स होता है टू डील सक्सेसफुली विथ समथिंग डिफिकल्ट, किसी भी डिफिकल्टी का सामना करना, जिसकी मीनिंग होगी सामना करना। फिर होगा विनिंग, कंप्लेनिंग, हमेशा शिकायत करते रहना। ड्रॉन्स, पीपल हु आर लेजी एंड गिव नथिंग टू सोसाइटी वाइल अदर्स वर्क, कामचोर। मैग्नीफाई, टू मेक समथिंग लुक्स बिगर देन इट्स रियली इज, किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, वृद्धि करना, ठीक है। earnest, वेरी सीरियस एंड सिंसियर, ईमानदार, उत्सुक, जोशीला, ठीक है, 3 मीनिंग है अर्नेस्ट की। जील, ग्रेट एनर्जी, एकदम उत्साह। एंड sinews, स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज in the body, join muscles to bones, hair used for source of strength और पावर, मांसपेशी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्ड मीनिंग। तो ये यहाँ तक आपको वर्क कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो आप अपनी लाइफ में भी यूज़ करोगे, ठीक है। एंड जो भी डिसक्वालिटीज़ है उसको आउट कर दो अपनी लाइफ से। एक अच्छे बच्चे को कैसे रहना चाहिए वैसा ही आपको भी वर्क करना है, वैसे ही रहना है।